कितनी शर्म की बात है जो खुद को सबसे एजुकेटेड कौम कहते थे और कानून की बात करते थे, आज किस तरह कानून को तोड़ रहे हैं। मेरा सवाल है उन लोगों से जो बस इस बात को एन्जॉय कर रहे हैं कि एक इंडियन औरत शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़ी गई। ये इंप्रेशन देना कि तमाम इंडियंस चोर हैं, गलत है। क्राइम करना इंसान का ज़ाती एक्ट है जो बहुत सी वजूहात की बिना पर होता है। इनमें से एक वजह इंसान का लालच होता है और कोई भी जुर्म किसी रिलीजन या कौम से कनेक्ट होने की वजह से नहीं किया जाता। इसलिए क्राइम को ताज्जुब की नज़र से देखना भी गैर मुनासिब बात है। जुर्म की सज़ाएँ हर माशरे में वेल डिफाइन होती हैं और उसी के मुताबिक उससे निपटा जाना चाहिए। यानी अगर उस खातून ने शॉपलिफ्टिंग की थी तो पुलिस को चाहिए था कि वो उसे गिरफ्तार करती और जो भी कानूनी कार्रवाई होती वो करते। मगर उन्होंने एक इंतहाई गैर अखलाकी काम किया और उसकी वीडियो बनाई जो वायरल हो गई। अब वो सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं कर सकती और न जी सकती है। जहां आप कॉन्सेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, वहां आपने एक औरत की वीडियो बना ली। एक तरफ तो आप औरतों के हुकूक की बात करते हैं और दूसरी जानिब आपके मुल्क में औरतों की इस तरह तजलील की जाती है। मैं उसके क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रहा और ना ही ये कह रहा हूँ कि उसे उसके क्राइम की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि मैं उसके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और तज़लील को उजागर कर रहा हूँ। और ये सब उस डार्क साइड को बेनकाब करता है, जो अमेरिका का निज़ाम दुनिया से छिपाता है, जबकि दूसरी तरफ वो दुनिया को अखलाकियात का दरस देता है। क्या आपका ये अमल कभी किसी अमरीकी के खिलाफ हो सकता था? क्या ये बस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एशियाई थी? मैं अमरीकी शहरियों को ज़िम्मेदार करार नहीं दे रहा बल्कि असल मुजरिम उनका निज़ाम है। अमरीकी लोग भी बहुत हक़ परस्त हैं, इसीलिए वो हमें फ़लस्तीन के हक़ में भी नज़र आते हैं।